नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एग्जाम मेनिक्स पे, which is a unit of IBUP Academy Mumbai. So there is a very good news to everyone that we have got a new recruitment from RRB Railway Recruitment Board, जिनका आपका बेसब्री से इंतजार था और एक नई वैकेंसी निकल कर आ गई है 2025 में, जो बहुत ही अच्छा पोस्ट निकल कर आया है। तो आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा जो पोस्ट आया है वो है सेक्शन कंट्रोलर का, और इसके लिए हम लोग पूरा डिटेल्स में आज बात करेंगे। मैं प्रोफेसर रवि रंजन सर सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं ज्वाइन कर लीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आज का वीडियो। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शन कंट्रोलर इंजीनियर के बारे में, सेक्शन कंट्रोलर के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारा 23 अगस्त को ये नोटिफिकेशन नोटिस आ चुका था और 14 सितंबर से ये पब्लिकेशन हमारे पास देखने को मिला है आरआरबी की वेबसाइट पे। एप्लीकेशन 15 सितंबर यानी कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन 14, अगर हम बात करें लास्ट डेट की तो लास्ट डेट 14 अक्टूबर रहेगा और 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। लगभग एक महीने का आपको टाइम मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की बात। अगर आप लेट फीस के साथ जाते हैं तो आपको क्लोजिंग डेट 16 अक्टूबर से सारे फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। मॉडिफिकेशन विंडो आपका 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और अगर हम बात करें जो 27 अक्टूबर की, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स और पीडब्ल्यूडी से आते हैं वो लोग अपने सब्सक्राइब के डिटेल्स 27 अक्टूबर तक फिल कर सकते हैं। 31 अक्टूबर इसका लास्ट डेट रहेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं, एक एक करके जरा समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हमें इस सेक्शन कंट्रोलर के वैकेंसीज में देखने को मिला है। तो सेक्शन कंट्रोलर का पोस्ट है ये, लेवल 6 का पोस्ट है, लेवल 6 का पोस्ट है ये। ठीक है, आपको पता होगा कि रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में जो रेलवे की 6 के पोस्ट होते हैं जैसे स्टेशन मास्टर, वैसे ही लेवल 6 का पे ग्रेड स्केल का ये पोस्ट है। चलिए, और इनिशियल पे 35,400 का ये पे ग्रेड है आपका। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A2 होना चाहिए और जो भी स्टूडेंट या जो भी कैंडिडेट या जो भी एस्पिरेंट 20 से 33 साल तक के एज ग्रुप में है वो इसके लिए एलिजिबल है। टोटल वैकेंसीज 368 है। तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, सुपर तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। इसमें आपको अलग से कोई मेहनत एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है, क्योंकि जो लोग रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या रेलवे के अदर एग्जाम्स दे रहे हैं सिलेबस उसका सेम ही है। एक छोटा सा चेंजेस देखने को मिला है जो आज हम आपके बात करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। रिजर्वेशंस है आप लोगों का, जो 3 इयर्स का ओबीसी का होता है, एससी एसटी का होता है, वो हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। ओबीसी के अंदर जो आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा वो 3 इयर्स का रहेगा, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का रहता है, आप सभी लोग को मालूम है। और अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन का तो 3 इयर्स और 3 इयर्स का रहेगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर रिडक्शन जो सर्विसमैन से आते हैं उनके लिए 6 इयर्स और एससी एसटी जो सर्विसमैन से आते हैं उनके लिए 8 इयर्स है। आगे चलिए बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, एग्जाम फीस कितना रहेगा। बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं सर एग्जाम फीस क्या रहेगा, क्या सेम रहेगा या एक्स्ट्रा रहेगा या कुछ ज्यादा देना होगा। तो आपको बता दूं मैं आपको फिर से कि आपका एग्जाम फीस फिर से क्या है, सारे कैंडिडेट्स के लिए 500 रहेगा। कितना रहेगा, 500 रहेगा, जिसमें कि 400 रुपीज अमाउंट डेबिट हो जाएगा, मतलब आपको वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। आप सभी लोग रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम दिए होंगे तो 400 रुपीज आपको वापस मिला होगा, ये बात आप लोगों को पहले से पता है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। जो भी फर्स्ट स्टेज सीबीटी एग्जाम देते हैं उनको 400 रुपीज क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। तो 500 रुपीज वो सारे कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स उसके लिए है जो हमारे ईबीसी से आते हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से आते हैं, या एससी एसटी से आते हैं, या फीमेल कैटेगरी के ट्रांसजेंडर से एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए सिर्फ 250 रुपीज क्या है आपका फीस है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आखिर सिलेबस क्या है, व्हाट विल बी द सिलेबस। सिलेबस की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि रेलवे का एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है, जो सिलेबस पहले से भी सेम है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होगा, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, पावर एंड वर्क, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एचसीएम है, एचसीएफ, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, एरिया एंड वॉल्यूम्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बेसिक लेवल का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस आपको मैथ्स के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर डीआई की पुस्तक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन एनालिसिस, ग्राफ्स, चार्ट्स, स्कैटर प्लॉट्स, पाई चार्ट्स के क्वेश्चंस होंगे। और इसके साथ एक्स्ट्रा जो एड ऑन देखने को मिला है वो ये है कि आपका डेटा सफिशिएंसी और
डेटा अरेंजमेंट का भी क्वेश्चंस आपको ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लॉजिकल कैपेबिलिटी, जिसको रीजनिंग का पार्ट कहते हैं। रीजनिंग के अंदर सिलेबस सेम ही है, ठीक है। और क्या क्या चीजें रहेगी हमारे पास, सिलोजिज्म रहेगा, क्लॉक कैलेंडर, एजम्पशन, ब्लड प्रेशर, फैमिली ट्री, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। लेकिन इस बार इंग्लिश का सेक्शन ऐड किया गया है रेलवे में पहली बार, ठीक है। आप लोग को जीके, करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं है सेक्शन कंट्रोलर के एग्जाम में। इस बार इंग्लिश का सेक्शन आपको अलग से ऐड किया गया है। तो चलिए, जो लोग स्टूडेंट बैंकिंग का तैयारी पहले कर रहे थे या कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एडवांटेज है कि जो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से आते हैं या जिनकी भी इंग्लिश अच्छी है, उनके लिए एड एडवांटेज रहेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पूछे जाएंगे आपको, किसी भी हिस्ट्री का, लिटरेचर का, साइंस, एनवायरनमेंट, किसी टॉपिक के बेस पे आपको एक पैसेज पूछा जा सकता है। और उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे, मेन आइडिया क्या है, सपोर्टिंग आइडिया क्या है, एप्लीकेशन क्या, लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है और पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है, ये आपसे इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये है आपका लॉजिकल कैपेबिलिटी सेक्शंस के अंदर आएगा। और अगर हम बात करें मेंटल रीजनिंग के अंदर, तो मेंटल रीजनिंग के अंदर आपका जो है, जो पूछा जाएगा वो रहेगा आपका एनालॉजी के टॉपिक्स रहेंगे आपको देखने के लिए, पेयर वाले क्वेश्चंस होंगे, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन होगा, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस होंगे, रैंकिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बेसिक लेवल के, बहुत हाई लेवल का नहीं, बेसिक लेवल का जो क्वेश्चंस होता है आपके रेलवे के एग्जाम में फिर से पूछा जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब एक बात समझ लेते हैं एग्जाम में क्या पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, वो टोटल टाइम आपका 2 आवर्स का रहेगा। लॉजिकल कैपेबिलिटी के 20 क्वेश्चंस और मैथमेटिकल कैपेबिलिटी और एनालिटिकल के 60 क्वेश्चंस, मेंटल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, सब मिला के 100 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे आपके और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं चूंकि कि सर इसका कट ऑफ कितना जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपको कोशिश करना है कि 75 प्लस मार्क्स आपको लेकर आने हैं, तो आप ये चीजों के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जो भी स्टूडेंट 80 प्लस लेके आ रहे हैं उनका डेफिनेटली नाम आएगा। 75 प्लस क्वेश्चंस आप जरूर करने का कोशिश करें, ठीक है। चलिए, एग्जामिनेशन पे प्लेलिस्ट पे हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं, और भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्यादा डिटेल्स चाहते हैं, तो आप www.ibopacademy.com पे जाके विजिट करके और ज्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। और आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी तो आप लोग जानते ही हैं कि 40% जनरल कैटेगरी के लिए होता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और नॉन क्रीमी के लिए 30%। बट ये सारी चीजें क्वालिफाइंग मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है आपका कट ऑफ। तो आपके 75 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, 75 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप लोग कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। हमारे पास इस बार आपको देखने को मिलेगा कि इस बार 100 क्वेश्चंस के ऊपर आपको 2 आवर्स मिल रहा है, जबकि रेलवे एनटीपीसी में सिर्फ आपको 1.5 आवर मिलता है, 90 मिनट, ठीक है। लेकिन 30 मिनट्स का एक एक्स्ट्रा एज मिला है इस बार, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों की सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि टाइम आपको ज्यादा दिया गया। नेचुरल सी बात है कि हमारा इस बार एग्जामिनेशन जो है हमारा क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। लेकिन इस बार जो भी स्टूडेंट कट ऑफ क्लियर करेंगे, उनके 8 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। और वो चाहे वो किस कैटेगरी से हो, चाहे यूआर से हो, ओबीसी से हो, या एससी कैटेगरी से हो, या सर्विस लाइन से हो, 8 टाइम वैकेंसीज के स्टूडेंट को हर कम्युनिटी से सिलेक्ट करके बुलाया जाएगा। और उनके जो उसके जो एग्जामिनेशन के जो नेक्स्ट प्रोसीजर, चाहे मेडिकल स्टैंडर्ड्स हो, वो सारी चीजें आपको चेक की जाएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, कैसे हमें अप्लाई करना है। तो आप लोग ऑलरेडी रेलवे के लिए अप्लाई अपने बहुत कर चुके हैं, फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं कि आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, याद रहे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपको एक आरआरबी के साथ एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या कौन कौन सी वेबसाइट पर विजिट करना मैं आपको बता दूंगा। एक अकाउंट बना लेंगे और अपना मोबाइल और ईमेल आईडी देकर के अपना अकाउंट क्रिएशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन से वेबसाइट पे आप जाकर के अकाउंट डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि हम ये लाइव वीडियो आपका मुंबई से बन रहा है, तो अगर आप मुंबई से हैं तो www.rrmumbai.gov.in पे जाकर के आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जिस भी जोन से हैं आप वहां से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक जनरल वेबसाइट भी है rrb.gov.in,
अरावली के गवर्नमेंट साइट से आप लोग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं कि आपका प्री ग्रेड स्किल के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके थे। सेक्शन कंट्रोलर का पोस्ट है, लेवल 6 का है और ग्रेड आपका 35,400 का है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड। अब इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपको बता दूं इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ आपको ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका एज 21 से 33 इयर्स तक होना चाहिए। तो 33 इयर्स इज द मैक्सिमम, बट एज रिलैक्सेशन आपका 3 इयर्स तक मिलेगा जो कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब सवाल ये है कि लास्ट में पूछते सर हमारे जोन में कितने वैकेंसीज है, तो एक बार आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं कि किस जोन से कितने वैकेंसीज देखने को मिला है। ठीक है, तो इस तरह से हर जोन से एक या दो वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है अलग अलग जगह से। तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कहां से, जैसे जम्मू कश्मीर में तो कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिला है, कोलकाता में वैकेंसीज है, मालदा है, मुंबई में आपको देखोगे, मुंबई में आपको बहुत सारे वैकेंसीज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 24 18 है ना। सेंट्रल रेलवे से 24 वैकेंसीज है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे से आपको 25 वैकेंसीज है। ठीक है, उसी तरह से मुंबई के यहाँ पर जो साउथ सेंट्रल रेलवे है वो आपकी 2 वैकेंसीज देखेंगे। मुजफ्फरपुर के 21 वैकेंसीज के आसपास है। प्रयागराज में आपको एनसीआर में आपका 16 वैकेंसीज है। इस तरह से वैकेंसी स्टार्ट है। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं लास्ट के चार सिकंदराबाद की अगर हम बात करें तो आपके 7 वैकेंसीज, एससीआर के 18 वैकेंसीज है, आपके तिरुवनंतपुरम के 19 वैकेंसी, सब मिला करके 368 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे टोटल वैकेंसीज। ठीक है, आई होप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम मिनिक्स चैनल अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हर बार हम लोग देते आएंगे। मैं प्रोफेसर रवि सर सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हम लोग आप लोगों के सामने ऐसी वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।